Hello everyone, welcome to Upskill with Anas. This video is about MySQL Zero to Hero series part 5. बेसिकली ये जीरो टू हीरो सीरीज का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेरीज सॉल्व करेंगे ऑर्डर बाय फंक्शन का देखकर, ग्रुप बाय फंक्शंस को यूज़ करके, सब क्वेरीज को यूज़ करके, जॉइंट्स को यूज़ करके। बेसिकली अभी हमारा जो 50 क्वेरीज का जो टारगेट था ये उसका लास्ट पार्ट है। तो आई होप आपको इससे पहले के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेरीज आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, उसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकूँ। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज सॉर्टेड ऑन द नेम्स। मतलब एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल चाहिए हमें, लेकिन सॉर्टिंग करना है उनको उनके नेम के हिसाब से। नेम के हिसाब से मीन्स जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वो पहले आएगा, जिसका नाम बी से स्टार्ट होगा वो बाद में आएगा। ऐसा एक हायरार्की चलेगी। तो हम लोग इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी बहुत सिंपल है इसकी, मैं आपको क्वेरी लिखते लिखते एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेरी कैसे काम कर रही है। ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल। हमें करना क्या है, इन सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है इनके नेम के हिसाब से। तो मैं क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर यूज नहीं होगा हमें, क्योंकि हमें सिंपली सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे होगा ऑर्डर बाय करना है हम लोग को एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। बेसिकली ऑर्डर बाय फंक्शन करता क्या है, किसी भी कॉलम के एक असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में हमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सभी सॉर्ट ऑर्डर में, मतलब ए वाले पहले आ रहे हैं, बी सी एफ जे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट होकर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमें। तो आई होप आपको क्वेरी समझी होगी। क्वेरी बहुत सिंपल है। आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द नेम्स जॉब एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सॉर्टेड ऑन जॉब्स एंड सैलरी। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या होता है कि जो हमको स्कूल्स में या कॉलेज में सिखाते हैं वो हमें सिर्फ सिंगल सॉर्टिंग सिखाते हैं, लाइक सिंगल कॉलम के ऊपर बेस पे सॉर्ट करना सिखाते हैं। लेकिन जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा या कंपनीज में क्वेरी आएगी तो आपको बार बार ऐसा क्वेरीज रिपीट होगी जहां आपको दो या मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर सॉर्ट करना होगा आपको रिकॉर्ड्स को। तो उसी तरह का ये एक क्वेश्चन है जहां पर हम लोग को कॉलम को रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है दो कॉलम के बेस पर। पहले किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, जॉब्स को। और जब जॉब्स के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे तो जॉब्स वाले, पर्टिकुलर जॉब्स वाले को सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करना है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं नेस्टेड सॉर्टिंग हो गई एक तरह की। पहले जॉब के हिसाब से सॉर्ट होगा, फिर जॉब को लेगा, खाली एक पर्टिकुलर जॉब को लेगा, उस जॉब्स में सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरी के आउटपुट के साथ। ओके, सो हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ई नेम सैलरी एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑर्डर बाय। पहले ऑर्डर बाय करना है जॉब से, उसके बाद कॉमा करके सैलरी के हिसाब से। तो अभी मैं आउटपुट में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेरी का आउटपुट आता कैसा है। अब देखिए यहाँ पर जो जॉब है, जॉब के हिसाब से ये सॉर्टिंग हुई है। बेसिकली हुआ क्या है, पहले टेबल में जाकर वो रिकॉर्ड में चेक करेगा और जॉब्स को सॉर्ट करेगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे एनालिस्ट पहले आया, क्लर्क्स, मैनेजर, ये सेल्समैन, ये सब एक ऑर्डर में आए। यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई। अब वो क्या करेगा, जब वो जॉब्स के हिसाब से सॉर्ट करता है तो उसको रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं मिलते, जैसे 800 966 ऐसे नहीं मिलते। हो सकता है कि 966 वाला पहले हो और 800 वाला बाद में हो। वो बस खाली जॉब के हिसाब से सॉर्ट किया। लेकिन जब हमने लिखा सॉर्ट बाय सैलरी एज वेल, तो जॉब को तो सॉर्ट कर दिया, उसका उसने सैलरी को भी सॉर्ट किया। मतलब सैलरी के बेस पर जॉब्स को भी सॉर्ट किया। तो 800 वाली सैलरी कम है तो उसको पहले कर दिया और 966 वाले की बाद में कर दिया। इसी तरह यहाँ पर 1100 1300 देख सकते हो आप कि जॉब्स के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड सॉर्टेड है और सैलरी के हिसाब से पर्टिकुलर जॉब सॉर्टेड है। तो आई होप आपको ये क्वेरी समझी होगी। अगर कुछ नहीं समझ रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करना। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द नेम जॉब एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सॉर्टेड ऑन जॉब एंड विद इन जॉब सॉर्टेड ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, बस डिफरेंस क्या है कि इससे पहले सैलरी सॉर्ट हो रही थी असेंडिंग ऑर्डर में, अब सैलरी को सॉर्ट हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम लोग इसका क्वेरी लिख के देखते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑर्डर बाय जॉब, पहले जॉब को सॉर्ट करना है, उसके बाद ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हैं पहले वाली क्वेरी में जब सैलरी भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रही थी तो 800 पहले आ रहा था, फिर 966, फिर 1100, फिर 1300 आ रहा था। अब जब हमने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो पूरा रिकॉर्ड तो जॉब के हिसाब से सॉर्टेड है, लेकिन जॉब सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी के हिसाब से। तो आई होप आपको ये क्वेरी समझ में आ रही होगी। क्वेरी बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि कैसे लिखना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब ऑर्डर बाय करते हैं दो कॉलम्स को तो लिखते हैं ऑर्डर बाय जॉब एंड सैलरी। ऐसे नहीं करना है, आपको कॉमा यूज करना है, ऑर्डर बाय जॉब कॉमा सैलरी। Question is display the name, job and salary of all employees sorted on descending order of job and within job sorted on descending order of salary। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा जिसमें जॉब और सैलरी दोनों असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट हुआ था। उसके बाद जॉब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ था लेकिन सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ था, और आप जॉब और सैलरी दोनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, ये क्वेरी का रिक्वेस्ट है। तो हम लोग इसी क्वेरी बहुत सिंपल है, मैं वापस आपको क्वेरी का सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो क्वेरी होगी कुछ इस तरह की, सिलेक्ट ई नेम जॉब एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय जॉब इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल। सो अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन हमें मिलता है नहीं मिलता है। ओके, तो पहले क्या हो रहा था, जॉब्स भी सॉर्ट हो रहे थे और सैलरी भी सॉर्ट हो रही थी असेंडिंग ऑर्डर में। तो उस हिसाब से पहले ए अल्फ़ाबेटिकली, अभी अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में जॉब्स सॉर्ट हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में जॉब सॉर्ट हो, जैसे कि SPM डिसेंडिंग ऑर्डर में जॉब सॉर्ट हो गए और सैलरी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट हो रही है। तो ये क्वेरी भी परफेक्टली काम कर गई है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास। क्वेरी है डिस्प्ले द नेम हायर डेट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सॉर्टेड ऑन द मंथ ऑफ द हायर डेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। मतलब अभी हम लोग को एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना है लेकिन सॉर्टिंग करना है हायर डेट पे, और टू बी मोर स्पेसिफिक हायर डेट के मंथ के बेस पर हम लोग को उनको सॉर्ट करना है। तो क्वेरी हम लोग यूज़ करेंगे इसमें एक फंक्शन का, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरी लिखते टाइम। ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल। अभी हमें क्या करना है, इनमें से एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन हायर डेट, और हायर डेट से भी मंथ्स के हिसाब से सॉर्ट करना है। टोटल ईयर या डेट के हिसाब से नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिकली मंथ के हिसाब से करना है। तो अभी हम लोग उसका क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ई नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय। अभी हम लोग यूज़ करेंगे मंथ फंक्शन। मैंने आपको बताया जब भी आपको डेट में मंथ से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा तो आप यूज़ करेंगे सिंपली मंथ फंक्शन। अब मंथ फंक्शन करता क्या है, ये हायर डेट में जाएगा और मंथ को कैच करेगा, ये ईयर और वो पर्टिकुलर डे को इग्नोर करेगा, सिर्फ मंथ को कैच करेगा वो, और उस हिसाब से ये आपको रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करेगा। ओके, तो एज वी कैन सी यहाँ पर सॉर्टिंग ईयर के हिसाब से नहीं हो रही है, ना ही डेट के हिसाब से हो रही है, बल्कि मंथ के हिसाब से हो रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हिसाब से मंथ के हिसाब से, ऐसे मंथ के हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है रिकॉर्ड्स की। तो ये क्वेरी भी परफेक्टली काम कर गई है। ये कुछ क्वेरीज थे बेस्ड ऑन डेट फंक्शंस। ओके, अगली क्वेरी है राइट अ क्वेरी फॉर द इनर जॉइन ऑफ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम एंड एम्प्लॉय नेम। क्वेरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिंपली आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना है बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले से दे चुका हूँ वीडियोस में, पहले के वीडियोस में, कि जॉइंट्स कैसे परफॉर्म करना है अलग अलग तरह के। इसमें भी मैं आपको क्वेरी लिखते टाइम आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दूँगा इनर जॉइन कैसे काम करता है। लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है जॉइंट्स कैसे काम करते हैं तो प्लीज़ आप पहले क्या क्या एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिए MySQL सीरीज़ में से। सो हमारे पास दो टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। दोनों भी टेबल में कॉमन टेबल है, कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर। तो बेसिकली ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट नंबर कॉलम का। अब हम लोग सिंपल लिखते हैं क्वेरी को, सिलेक्ट डी नेम कॉमा ई नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल इनर जॉइन एम्प्लॉय टेबल ऑन। अभी किसके ऊपर, किसके बेस पर आप दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कभी भी ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम्स होना चाहिए दोनों भी टेबल्स में। तो इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन आप सिंपली डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा इस तरह से,
एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इक्वल्स टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर कॉलम। अब देखिए हमें डिपार्टमेंट नेम भी मिल गया और एम्प्लॉय नेम भी मिल गया, राइट। तो इस तरह से काम करता है इनर जॉइन। ये क्वेरी बहुत सिंपल थी, बस आपको दिखाना था कि इनर जॉइन परफॉर्म कैसे करते हैं, और उसके बाद तो आप बेसिक सिंपल आप वेयर कंडीशन या ये सब कंडीशंस लगा सकते हैं। डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज फॉर विच द डिपार्टमेंट नंबर इज सेम एज दैट ऑफ जोन्स। ये क्वेरी पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगी कि लाइक आपको लगेगा कि अप्रोच कैसे करना है इसको, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेरी है। आपको सिंपली पहले क्या करना है, फाइंड करना है डिपार्टमेंट नंबर ऑफ जोन्स, और उस डिपार्टमेंट नंबर को आपको आपको देना है इनपुट एज एन इनपुट टू द अदर लाइक टू द अदर क्वेरी। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सब क्वेरी का। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं जोन्स का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, इसलिए हम लोग वेयर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग को पहले सब क्वेरी यूज़ करके जोन्स का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा सब क्वेरी का, उसको हम लोग को एज एन इनपुट देना होगा आउटर क्वेरी को, और उसके बाद हमें आउटपुट और उसके बाद हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेरी। ये हमारा ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल। हमें इस पर करना क्या है, वो सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड निकालना है जिनका डिपार्टमेंट नंबर सेम है जोन्स के डिपार्टमेंट नंबर से, लेकिन हमें जोन्स का डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफिकली पता नहीं है, इसलिए हम लोग वेयर क्लॉज नहीं यूज़ करके सब क्वेरी यूज़ करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर। अब हम लोग यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हम यूज़ करें यहाँ पर सब क्वेरी। जब भी आप सब क्वेरी यूज़ करोगे तो आपको लिखना है इन। तो इन अब एक क्वेरी लिखता हूँ जिससे मुझे जोन्स का डिपार्टमेंट नंबर मिलेगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉय नेम मुझे पता है इज जोन्स, करेक्ट। ओके, तो इसके बाद हमें क्या हो जाएगा, सिंपली अब ये क्वेरी कैसे काम करेगी आपको बताता हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी ये सब क्वेरी। ये सब क्वेरी से हमें क्या मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जोन। सपोज डिपार्टमेंट जोन का डिपार्टमेंट नंबर है 10, तो ये जो क्वेरी है आउटर क्वेरी, इसमें इनपुट जो है डिपार्टमेंट नंबर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10 ऑटोमेटिकली चले जाएगा। होता क्या है सब क्वेरी में, जो सब क्वेरी होती है इसका जो रिजल्ट होता है वो बनता है इनपुट ऑफ आउटर क्वेरी। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जोन्स का डिपार्टमेंट नंबर क्या है। जोन्स का डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो हमें वही रिकॉर्ड आना चाहिए एम्प्लॉय के जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। ओके, सो हमें जो भी आउटपुट आया है दैट इज ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट नंबर इज 20। तो आई होप आपको क्वेरी समझ में आ रही है। सब क्वेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है MySQL का, और बहुत ईजी है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है क्वेरीज को। आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So let's move on to the last query of this video as well as MySQL 0 to Hero series as well. ये query है display the department number and the average salary of department wise, average salary department wise। मतलब हमें हर एक डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है वो डिस्प्ले करना है। तो लेट्स लुक एट हाउ टू सॉल्व द क्वेरी। तो हम इस सीरीज के लास्ट क्वेरी को सोल्यूशन देख लेते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा एवरेज सैलरी चाहिए था हमें फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल इनर जॉइन। बेसिकली हम इनर जॉइन इसलिए कर रहे हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर इज ओनली डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट टेबल में सिर्फ डिपार्टमेंट नेम्स है और उस डिपार्टमेंट की करस्पॉन्डिंग सैलरीज एम्प्लॉय टेबल में स्टोर कर रखा है। तो अभी मैं यहाँ पर ऑन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑन यूज़ करके कैसे आप इनर जॉइन करते हैं आपको मैंने दिखा चुका है। अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको यूजिंग करके, यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर। जैसे ऑन काम करता है, जिस तरह से ऑन काम करता है उसी तरह से यूजिंग भी काम करता है। हम लोग पहले क्या लिखा था हमने कि फ्रॉम डिपार्टमेंट इनर जॉइन एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं यूजिंग का यूज़ करके। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया था ऑन का, इसलिए मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ यूजिंग का। और ग्रुप बाय
डिपार्टमेंट नेम। तो हम लोग इस क्वेरी का सोल्यूशन देखते हैं। ओके, सो हमें आउटपुट आ गया। सो अभी आपको आउटपुट ऐसे समझेगा नहीं कि लाइक कैसे लिया उसने। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको तीनों भी टेबल्स को साथ में रख के दिखाता हूँ कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हुई और हम लोग को ये आउटपुट कैसे आया। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट टेबल। अब बेसिकली डिपार्टमेंट टेबल में है क्या, हमारे पास 3 टेबल है डिपार्टमेंट टेबल में। लाइक चार चार डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स एंड ऑपरेशंस। अब इसमें हुआ क्या, अकाउंटिंग का उसने सभी का करस्पॉन्डिंग, सभी डिपार्टमेंट का करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नंबर लिया। इन डिपार्टमेंट नंबर्स को लेकर वो गया एम्प्लॉय टेबल में। अब एम्प्लॉय टेबल में उसने डिपार्टमेंट नंबर्स को चेक किया और देखिए यहाँ पर एक भी 40 वाला डिपार्टमेंट नंबर है नहीं। डिपार्टमेंट नंबर 40 जो कि ऑपरेशंस है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 40 है नहीं, इसलिए हमें आउटपुट में भी डिपार्टमेंट नंबर 40 का कोई डेटा आया नहीं है। एवरेज सैलरी हमारे पास अवेलेबल है डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के सभी एम्प्लॉयज़ की इसने सैलरी लिया, उसका एवरेज निकाला और आउटपुट में दिया। तो ये उन सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को हम लोग को आउटपुट में मिल गया है। तो ये जो हमारा आउटपुट है ये है हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, मतलब हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कितना जा रही है पर एम्प्लॉय। तो ये था सोल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेरी ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने देख चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी के लिए हम लोग ने क्वेरीज को सॉल्व किए। और जो मैंने इस सीरीज बनाया है इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस, जैसे अगर आप स्टार्ट के पार्ट में देखोगे तो मैंने बेसिक एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व कराया है, उसके बाद लेवल बढ़ता गया और अभी हम लोगों ने डेट फंक्शंस यूज़ किया, इनर क्वेरी, जॉइन और कई तरह के अलग अलग क्वेरीज को यूज़ किया, कई तरह अलग अलग फंक्शंस को यूज़ किया, जैसे कि टाइम स्टैम्प डिफरेंस। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और मोटिवेशन हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग और इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।